देखिए राना साहब, राइट टू असेंबली, प्रोटेस्ट, एहतजाज, ये तो इनका जमहूरी हक है। 90 दिन का इन्होंने अपना टाइम दिया है एक इस सब में। एक जलसा आप भी एनओसी देकर देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा कितने पुरअमन वादा कर रहे हैं, पुरअमन रहेंगे। दे दें मौका। चलें, ये तो फिर जब वो एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब इनसे देखें, इससे पहले भी इनको बड़े मौके मिले हैं, लेकिन इन्होंने हर मौका जो है वो जब भी इनको मिला है तो उसके बाद इन्होंने जो किया है वो सारा जो है वो इस बात का गवाह है कि इनके क्या रवैये होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एप्लीकेशन दें, उसके ऊपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो ज़रूर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गौर करेगी। अच्छा राना साहब, दूसरी जो पेशकश की है उन्होंने कहा है कि ये जो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, ये आके हमसे बात करें, हमसे दलाइल पर बात करें। उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दे दी है। इमरान खान जो कल तक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, आज अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया कि इमरान खान भी बातचीत के लिए तैयार है। तो क्या आप इस पेशकश को संजीदा लेंगे? उनका ये मौक़िफ़ है कि माफ़ी मांगें, बैठ कर बात करें। और हम सब ये जानते हैं कि बैठ कर बात करने से ही मसले का हल निकलेगा। क्या आप बैठकर बात करने पर तैयार हैं? जी, हम तो हमेशा बैठ के बात करने को तैयार हैं। हम तो हमेशा जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम तो उस वक्त भी इनके साथ बैठ के बात करने को तैयार थे जब ये बरसे इक़्तिदार थे और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस बना रहे थे। लेकिन अब इनका जो रवैया है, ना ये उस वक्त बैठने को तैयार थे, ना आज तैयार है। जो मैंने सुना है उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास पावर है। अगर वो किसी और को उस बात में शामिल करना चाहते हैं तो कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मैंने तो ये बात उन्हें जो है वो कहते सुना है, तो उससे तो फिर साफ ज़ाहिर होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप के साथ बात करने को तैयार नहीं है। राना साहब, आपकी बात भी दुरुस्त है। उन्होंने ये कहा कि हम इख्तियार क्योंकि मुक़्तदरा के पास है तो बात हम उनसे करेंगे, वो अपने साथ आपको बिठाए रखते हैं तो हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि आइए हमसे दलाइल से बात कीजिए। ये जो दलाइल से बात करने की पेशकश है ये हुकूमत के लिए है, ये उनके सियासी मुखालिफिन के लिए है, जिसमें वो कहते हैं कि हम दलील देंगे कि किसकी कितनी गलतियाँ हैं, सब अपनी गलतियाँ माने, सबकी गलतियों का इतराफ़ हो और फिर जिसकी गलती हो वो उससे मुआफ़ी मांगे। ये उनकी पेशकश है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखें, हम जब ये पिछले तकरीबन 1 माह में या 1.5 माह में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई मैसेज नहीं भेजा या कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने बाकायदा खुद अपोजिशन के पास जाके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इनकी सीटों पे जाके उन्होंने इनको खुद कहा है कि आएँ, बैठें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, बैठें, बात करें। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर ऑफिस एक यानी कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो वहाँ पे आप आ जाएं, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे बैठ के बात शुरू करें। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो फिर ये 90 दिन, ये 5 अगस्त, ये लाहौर की तरफ जो है वो चढ़ाई, इसकी क्या ज़रूरत है? ये बात जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, वो स्पीकर साहब को कहें कि जी हम कल आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना जो है वो इतला कर दें, हम वहाँ पे बैठ के बात शुरू करते हैं। लेकिन राना साहब उनकी तरफ से बिल्कुल बात करना नहीं चाहते, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। उनका जो उज़्र है वो आप सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहती है संजीदगी से मुज़ाकरात हो तो हमारे लोगों को इमरान खान साहब से जेल में मिलने की इजाज़त दे, क्योंकि हम अपने लीडर के बिहाफ पे मुज़ाकरात करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे किन मौज़ूआत पर बात करनी है। हुकूमत इतनी बाइख्तियार नहीं है कि वो हमारे लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे सके। हमने पहले भी उनसे कहा है, जब वो इतनी बाइख्तियार नहीं है तो उनसे मुज़ाकरात क्या करें? इस उज़्र का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है। रोज़ मिलते भी हैं, फिर जो है वो कभी लिस्ट का झगड़ा पड़ जाता है, कभी कहते हैं जी हमारे नाम बदल दिए गए हैं। भाई अगर नाम बदल दिए गए हैं तो आप मुलाकात ना करें,
मुलाकातें तो हर हफ्ते में 2 दिन वो उनकी हो रही हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जुडिशल कस्टडी में हैं, वो कॉन्विक्ट हैं, और उनको उनकी मुलाकात जो है वो रेगुलेट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से हो रही है, वो कोई हमारे या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे नहीं हो रही। अगर वहाँ पे कोई इशू है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन दायर कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी जितनी भी उन्होंने वहाँ पे सहूलतें ली हैं, एक्सरसाइज का सामान लिया है, खाने वगैरह के मामलात हैं, तो सारे उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में पिटीशंस करके लिए हैं। तो अगर वहाँ पे कोई इशू है मुलाकात का तो वो उन्हें हाई कोर्ट जो है वो पिटीशन करनी चाहिए, उसके मुताबिक उसको रेगुलेट करवाएं। अच्छा, वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, ताकतवर शख्सियत से मुलाकात करें। आप का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि आप इसे फैसिलिटेट करेंगे या इसके हक़ में हैं, या आप समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी मुतालबा है? देखिए, इसमें मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है और ना ही हुकूमत का कोई मौक़िफ़ हो सकता है। अदारे के जो तर्जमान हैं वो DGISPR हैं और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने चाहिए। हमारा मैंडेट नहीं है कि हम ये मुज़ाकरात करें। तो इसके ऊपर उनका जब एक वाज़ेह मौक़िफ़ है तो उसमें किसी के फैसिलिटेट करने या किसी के बात करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, अब पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए आप मिलकर एक महाज बनाएं, आप पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला लें। मौलाना साहब से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, तो क्या ऐसा करने जा रही है नून लीग? जी बिल्कुल, नून लीग ऐसा करने नहीं जा रही। मौलाना ने जो बयान दिया है एक दिन पहले बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई तब्दीली आनी है या लाई जानी है तो वो PTI लाए, अपने अंदर से लाए। अगर वो हटाना चाहती है अली अमीन गंडापुर साहब को तो हटा दे, और उनकी जगह पे जिसको लाना चाहती है वो ले आए। और इस बारे में कोई हमारे साथ JUI की या पीपल्स पार्टी की या किसी और जमात की इस बारे में कोई ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना इस बारे में कोई सोचो विचार है।